हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल जिसमें मैं फ्रैक्शंस का टॉपिक लेके आई हूँ और उसमें आज मैं समझा रही हूँ सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। अब देखिए 2 वाला तो अगर मैं 3 वाला समझा रही हूँ तो 2 वाला तो आपको इजीली समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 में क्या करना है आपको, इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है तो इसको आपको सबट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 3 2 जा 6 होगा, 6 + 1 7/3। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आता है उसको ऐड करते हैं। ठीक है, 7/3 हो गया और सॉरी यहाँ पे प्लस मैंने लगा दिया, यहाँ पे माइनस। 6 1 जा 6 और 6 + 1 7 अपॉन आपका हो जाएगा 6। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब तीनों का क्या लेंगे, डिनोमिनेटर्स अगर डिफरेंट है तो क्या करेंगे, हम आपको एलसीएम निकालेंगे। तो 3 6 और 2, तो पहले लोएस्ट नंबर से करते हैं। तो आपका 2 3 जा 6 हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा और आपका 3 1 जा 1 जा और 1 जा। ठीक है, आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, आपका एलसीएम आएगा 6। और देखिए ये जो 3 है ना डिनोमिनेटर में, इसको क्या करना है आपको, डिवाइड करना है या ये सोचना है कि किसके मतलब 3 की टेबल में 2 6 कितनी बार में आता है। तो 3 की टेबल पढ़िए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और वो जो 2 आएगा आपको उससे मल्टीप्लाई करना है, 7 2 जा 14। ठीक है, माइनस लिखिए और 6 दोनों डिनोमिनेटर और एलसीएम अगर सेम हो तो आपको क्या करना है, उसको एज इट इज न्यूमरेटर को कॉपी कर देना है। ठीक है, अब माइनस 2 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 2 3 जा 6 3, तो 3 बार में, तो 3 1 जा आपका क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए 14 माइनस, अब देखिए अब आपको यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन आंसर किस में आता है, माइनस में। ये मैंने अलजेब्रा में पढ़ाया है और ये जो रूल्स ऑफ साइंस होता है वो सबके लिए, चाहे अलजेब्रा हो चाहे आपका इंटीजर्स हो, सब एक ही होता है। अगर आप ये रूल्स आपको नहीं बनते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने गोल्डन रूल्स ऑफ साइंस समझाया है, वो आपको इसमें आपको फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 7 और 3 क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो आंसर लेकिन माइनस में ही आएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन आंसर हमेशा माइनस में आता है। तो 14 - 10 और यहाँ पे लिख देंगे 6। ठीक है, तो 14 - 6 करेंगे तो क्या आएगा आपका 4/6 आएगा। और देखिए यहीं पे आपका आंसर नहीं आता है, आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना जरूरी है क्योंकि स्टैंडर्ड आंसर तभी होता है जब उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो 2 देखिए दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आपका फाइनल जो आंसर आ रहा है वो आपका आ रहा है 2/3। देखिए अगर आपका यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर होता, ठीक है, 14 की जगह मान लीजिए आपका 9 होता, 9 - 10, तो आपका आंसर क्या होता, आपका जो भी माइनस करने के बाद आंसर आता वो माइनस में आता। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप 3 फ्रैक्शन कर रहे हैं ना, 3 फ्रैक्शन सबट्रैक्शन कर रहे हैं, तो आपको गोल्डन रूल्स ऑफ साइंस पता होंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। अगर आपने माइनस भी नहीं लगाया तो आपका आंसर रॉन्ग कहलाता है। मैथ्स की यही तो एक स्पेशलिटी है कि अगर आपने पूरा सही किया तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने एक माइनस भी अगर आपने आंसर में गलत लिखा, दैट मीन्स योर आंसर इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, फिर आपको कुछ भी नंबर नहीं मिलते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप अच्छे से, आपका जब बेस क्लियर होगा, इजी वे में मैं समझा रही हूँ, बेस क्लियर रखिए अपना कि आपको क्या करना है। देखिए हर जो टॉपिक होता है ना मैथ्स का, को रिलेट होता है एक दूसरे से। देखिए अब इसमें क्या है, हम फ्रैक्शंस पढ़ रहे हैं लेकिन इसमें क्या है, एलसीएम भी है। फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम भी आना जरूरी है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, फिर यहाँ पे गोल्डन रूल्स ऑफ साइंस भी लग गए। इट मीन्स आपको इंटीजर्स आने बहुत जरूरी है, इसमें इंटीजर्स का है फैक्टर मतलब है ना। तो आप जो मैथ्स होती है एक दूसरे से कोरिलेट होती है। अगर आपको एक टॉपिक पढ़ना है तो पीछे के टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो उसी से आपको जो बेस, ऐसे नहीं कि एक टॉपिक है तो वो एक टॉपिक आपको तभी बनेगा जब आपका वही पढ़ेंगे।
पीछे के जब टॉपिक क्लियर होंगे तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे किसी भी टॉपिक में, ठीक है। तो ये मैं आपको समझा रही हूँ, गोल्डन रूल्स ऑफ साइंस यहाँ पे अप्लाई हो गया। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या है, 2/3। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर है और स्मॉलेस्ट नंबर से आप बिगर नंबर माइनस कर रहे हैं तो आपका आंसर माइनस में आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी एग्जाम्स में हेल्प हो ऐसे वीडियो देख के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।